हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी। आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करूंगी। ठीक है, ये बातें उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी हमारा एग्ज़ाम के लिए आपने स्टडी किया है। ठीक है, तो बात ये है कि एग्ज़ाम है हमारा, हमने प्रिपरेशन कर ली, हमें सब कुछ याद है, लेकिन अगर याद है और उसको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, उसे हमने आंसर्स में कैसे लिखना है ये नहीं लिखा, ढंग से नहीं लिखा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मार्क्स को इफ़ेक्ट कर देता है। ठीक है, लिखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि याद करना। मुझे पता है इनमें से कई सारी बातें आप लोगों को पहले से पता होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को नहीं पता उनके शायद ये बातें काम आ जाएं। तो जिन लोगों को पता है वो लोग एक बार फिर से सुन लें, और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग ध्यान रखें कि क्या बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि अगर हमको सारा सिलेबस याद है और हम एग्ज़ाम में जाते हैं, मैं स्पेशली साइंस पेपर की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ये आपको वैसे तो सभी पेपर्स में काम आ जाएगा, पर साइंस एसएसटी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा काम आएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि साइंस के पेपर को लिखना कैसे है, हम लोगों को कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। तो जो कॉपीज़ मैं अक्सर चेक किया करती थी, तो उन कॉपीज़ में जो इश्यूज़ मुझे नज़र आते थे या जो बच्चों को मैं समझाया करती थी, वो मैं आप लोगों को आज शेयर करूँगी। उसमें से सबसे पहला इशू तो ये होता है, जो कि बहुत कॉमन है और आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये गलती हम नहीं करते हैं। नहीं, ये गलती सब करते हैं। इवन मैंने टॉपर्स को भी ये गलती करते देखा है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनको 100 में से 95 से भी अबव मार्क्स आए हैं, 90 से भी अबव मार्क्स आए हैं, वो भी ऐसी गलती कर बैठते हैं। वो गलती है राइट क्वेश्चन नंबर डालने की। आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने भी कभी ना कभी ये गलतियाँ की हैं। आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया 6। ये गलती तब होती है जब हम क्या करते हैं, बीच में से कोई क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने, 2 किया, 3 किया, 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5 हमने छोड़ दिया, हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने क्वेश्चन नंबर डाला है 5। तो आपको पहली जो मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका क्वेश्चन नंबर है वो आपको राइट लिखना है। अगर आप 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 ही डालना है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं डालना है। ठीक है, तो ये तो पहली मिस्टेक है। अच्छा, दूसरा काम हम करेंगे साइंस के पेपर में कि जो भी आपके डायग्राम होंगे, पहले सिंपल बता देती हूँ, नॉर्मल बातें हैं ये, कि जो डायग्राम है एक तो आप पेंसिल से बनाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझसे चित्र बन जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों की ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं होती है या उनकी प्रिपरेशन नहीं होती है चित्र बनाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि चित्र की प्रैक्टिस आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 चित्र आते हैं और वो फ्री के नंबर होते हैं। तो क्या है कि जो भी चित्र है ना, चाहे आपको कॉन्फिडेंस हो या कॉन्फिडेंस ना हो, आप चित्र अपनी पेंसिल से बनाएंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका नाम लिखेंगे। नाम मतलब होता है कि आप जैसे कोई भी आपने चित्र बनाया है तो उसमें कौन सा हिस्सा क्या बताता है आपको। ठीक है, जैसे कि सपोज करते हैं आपने ये नेफ्रॉन का चित्र बनाया, कुछ इस तरीके से करके जो आप बनाते हैं, नेफ्रॉन का चित्र बनाया है, तो उसमें कौन सा हिस्सा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो जो भी चित्र आप बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे कि कौन सा हिस्सा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आफ्टर ऑल सबसे ज़्यादा लास्ट में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे भी उसका नाम लिखेंगे कि हमने ये नेफ्रॉन का चित्र बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों काम आप करेंगे। इसमें एक और काम कर लीजिएगा। जैसे सपोज मैंने अभी जो चित्र बनाया था, जो भी है व्हाटएवर, मेरे चित्र पे मत जाइएगा, आप सिर्फ अपने काम से काम रखिए। कि देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लोमेरुलस, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं टेढ़ा। नहीं, कभी भी टेढ़ा नाम मत लिखिएगा, हमेशा सीधा नाम लिखिएगा। सीधा नाम लिख के इस प्रकार से चित्र बनाइए। सारे नाम सीधे होने चाहिए, इस तरीके से सीधे नाम होने चाहिए। तो ये आपका है चित्र से संबंधित 1-2 फैक्ट्स। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा चित्र नहीं बनाना है, कलर नहीं भरना है, डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, सिंपल पेंसिल से बनाने हैं। सारे नाम लिखने हैं, नीचे नाम लिखना है और नाम सीधे लिखने हैं। ये आपकी दूसरी चीज़ होती है। पॉइंट नंबर 3, आपका जो पेपर होता है वो पेपर, अभी मुझे जो याद आ रहा है मैं बताती जाऊँगी, बाकी हमारे जो वीडियोज़ आते जाएंगे, अगर मुझे कुछ और नया याद आएगा मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी। एक तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आपका जो पेपर आता है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि पेपर में हमेशा क्वेश्चन जो आते हैं ना वो कुछ ऐसे आते हैं। जैसे मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पार्ट्स में आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप पिछले साल का पेपर उठा के देखिएगा। अब मान लेते हैं मेरा कोई क्वेश्चन आया है जिसमें ये 3 हिस्से हैं, यानी कि जो
मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। जैसे एक 4th नंबर का क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन में क पार्ट में पूछा गया है, कुछ पूछ लिया, फिर ख पार्ट में पूछा है, कुछ भी पूछ लिया, फिर क ख ग पार्ट में कुछ पूछा है, यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ मार्क्स दे रखा है 1 + 1 + 2, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन मिला है। अब आपको क्या करना है कि जब आप आंसर लिखेंगे ना तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न संख्या 4 आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर इस लाइन को खाली छोड़ेंगे, इस लाइन में कुछ भी आपको नहीं लिखना है, यानी कि ये लाइन खाली रहने वाली है, ये खाली लाइन छोड़ दी। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, ठीक है। उत्तर में नंबर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने प्रश्न, कई बच्चे क्या करते हैं प्रश्न यहाँ लिखते हैं और यहीं से आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। क्यों? आप प्रश्न थोड़ी कॉपी कर रहे हो, आप आंसर लिख रहे हो ना, तो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, अगली लाइन से। आपने उत्तर लिखा, उत्तर लिखने के बाद यहाँ पे इस लाइन को भी मेरे हिसाब से खाली छोड़ देना। खाली छोड़ के आप यहाँ पे कै भाग लिखना और कै भाग का आंसर यहाँ पे लिखना। फिर आप जब ये आंसर खत्म हो जाए तो चाहे वो एक शब्द का आंसर हो, जैसे मान लो आपका आंसर H2O था और आपने यहाँ आंसर लिख दिया। कई बच्चे सोचते हैं अब लाइन क्यों खराब करनी, ख यहाँ से लिख लेते हैं। नहीं, आप यहाँ से बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आप एक लाइन छोड़ने के बाद एक लाइन वापस से छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे ख लिखेंगे, ठीक है। फिर आप ये वाला आंसर भी आपने एक शब्द में लिख दिया, सपोज कुछ भी आंसर लिख दिया, मैंने लिख दिया CaOCl2 लिख दिया, ठीक है। अब आप ग पार्ट जब लिखेंगे तो फिर वापस से एक लाइन छोड़ेंगे और ग पार्ट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी आंसर्स लिख रहे हैं उसमें इनफ स्पेस होना चाहिए। जैसे चौथा प्रश्न आपने यहाँ से लिखना शुरू किया तो 2 लाइन तो ये हो गई, तीसरा प्रश्न और चौथे प्रश्न के बीच में भी 2 लाइन छोड़ेंगे, यानी हर 2 प्रश्न के बीच में आप 2 लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पर भी आप इस तरीके से खुला खुला लिखेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि कॉपीज़ जो चेक होती हैं वो बहुत फास्ट चेक होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन को ढूंढें और ढूंढ कर आंसर चेक करें। जितना एग्जामिनर परेशान होगा कॉपी चेक करने में उतने मार्क्स आपको कम मिलेंगे। आप क्या कीजिए, हर आंसर को इनफ डिस्टेंस के साथ लिखिए, दूर दूर लिखिए ताकि उसको ईजिली दिख जाए। आप सपोज कीजिए अगर आपने कै यहाँ लिखा और ख यहाँ लिखा और वो इस आंसर को नहीं देख पाया तो अननेसेसरली आपका आंसर तो गया ना। आप बोर्ड की कॉपी देखने तो नहीं जा रहे हैं, आप बोर्ड की आंसर कॉपी देखने तो नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपको उस आंसर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्यों नहीं उनको दूर दूर लिखते हैं, बीच में लाइन छोड़ के क्यों नहीं लिखते हैं? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्या अगर आप एक कॉपी ज़्यादा भर जाएगी, आपकी एक सप्लीमेंट्री ज़्यादा भर जाएगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर ये थोड़ी बोलेगा कि ज़्यादा मोटी कॉपी हो गई अब मैं मार्क्स नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ छोड़ के खुला खुला आंसर लिखिए कुल मिला के, और हर 2 क्वेश्चन के बीच में भी कम से कम 2 से 3 लाइन का गैप होना चाहिए और हर आंसर के बाद भी आपके पास लाइन होनी चाहिए। इवन वो चाहे एक ही प्रश्न के 2-3 भाग क्यों नहीं है, वहाँ पर भी आपके पास कम से कम एक एक 2-2 लाइन का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो गैप वाली प्रोसेस है वो भी आपको करना पड़ेगा। अगली चीज़ में क्या होता है, जैसे आपने ये आंसर लिखना शुरू किया तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे सपोज यही हमारी कॉपी थी तो यहाँ पे बच्चे जैसे उत्तर यहाँ लिखा और कभी कभी ना यहीं से आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, यहीं से आंसर। अरे आप यहाँ से आंसर क्यों लिख रहे हैं? आप क्या कीजिए, एक इमेजिनरी लाइन, या तो आप लाइन खींच लीजिए, आपको वक्त मिले तो। लाइन नहीं खींच सकते तो जैसे ये मेरे को पेपर में कॉपी मिली, इस तरीके से आपको ऐसे कॉपी मिलती है, ठीक है। इस तरीके से खड़ी भी मिल सकती है, वैसे ऐसे मिलती है जहाँ तक मुझे याद है। तो इस तरह से जब आपको कॉपी मिलेगी तो आप इस कॉपी को, टाइम नहीं है अगर तो इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए, ठीक है, वापस सीधा कर दीजिए। तो ये जो हिस्सा बन गया है आपका, इस हिस्से में आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालिए, आंसर मत लिखिए। कारण ये है कि जब आप इस हिस्से में आंसर लिखना शुरू कर देते हैं तो उनको क्लियरली ये क्वेश्चन नंबर नहीं दिखाई देते, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं दिखाई देते। अब आपने आंसर भी यही लिखा है, क्वेश्चन नंबर भी यहाँ लिखा है, तो वापस से वही पुरानी बात कि वो जितना परेशान होगा आपके नंबर काट लेगा। यानी कि उसको क्लियरली दिखना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका आंसर ये है और क ख ग 3 हिस्से ये रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वो क्लैरिटी लाने के लिए आप या तो इस कॉपी को फोल्ड करेंगे या यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे पेंसिल से, पेन से, जिससे भी है कर लीजिएगा। दूसरे 2 कलर के पेन तो आपको पता ही है कि यूज़ नहीं करने होते हैं, केवल ब्लू कलर का पेन ही यूज़ करना होता है। तो ये आपकी 2-3 चीज़ें हो जाती हैं कि कॉपी को आप फोल्ड करके लिखेंगे, खुला खुला आंसर लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मेरा सजेशन ये, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे 4th क्वेश्चन है तो इसके जो 3 पार्ट है ना, वो तीनों आप एक ही जगह पे लिखें। ऐसा ना करें
अगर आपको थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ नहीं आ रहा, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन फोर्थ पीछे लिख दें। पर ऐसा ना करें कि फोर्थ का क पार्ट यहाँ लिखा है, फोर्थ का ख पार्ट आप कहीं और लिख रहे हैं। अलाउ है पर ना लिखें, क्योंकि उससे बहुत मैशअप हो जाता है और एग्जामिनर को चेक करने में बहुत दिक्कत होती है। जहाँ चेक करने में प्रॉब्लम होगी वहाँ आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप क्या करें, फोर्थ क्वेश्चन पूरा उठा के आप कहीं भी लिख सकते हैं, पर जहाँ भी लिखें उसके सारे पार्ट एक साथ लिखें, उनको टुकड़ों में बांटें ना। ठीक है, तो ये करें। एक और काम आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने कभी कभी कॉपीज़ में ये भी फील किया था कि जैसे सपोज करते हैं ये आपका पहला पेज है, ठीक है, ये आपका पहला पेज है और उसी के पास में ये आपका दूसरा पेज है, समझ गए। अब आपने यहाँ से अपने आंसर लिखने शुरू किए, आपने फोर्थ क्वेश्चन यहाँ शुरू किया और उसका आंसर लिखना यहाँ शुरू किया। अब आप यहाँ पे आकर रुक गए क्योंकि आपको याद नहीं आ रहा था। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं। हमने अपने अंदाज से ये 2 लाइनें छोड़ दी, यहाँ पे 2 लाइनें थी वो मैंने छोड़ दी कि जब मुझे याद आएगा मैं बाद में लिख लूँगी। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखना शुरू किया और मैंने यहाँ तक आंसर लिख लिया, ये ख़त्म मेरा। जब ये आंसर ख़त्म हो गया तो मुझे याद आया कि मैंने फोर्थ क्वेश्चन का बाकी का हिस्सा छोड़ दिया था, वो मुझे याद आ गया। अब मैंने ये आंसर अपना लिखना शुरू किया। जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया मेरा यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गया, जगह ख़त्म हो गई। जब ये जगह ख़त्म हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, या ये एरो लगाया या फिर डायरेक्टली यहाँ पर अपना आंसर शुरू कर देते हैं। ख़त्म हो गया था, फोर्थ के लिए जगह नहीं बची थी क्योंकि फिफ्थ मैंने पहले ही लिख लिया था, तो मैंने यहाँ एरो लगाया और यहाँ लिखना शुरू कर दिया। इससे टीचर को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, क्या ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। वो इसको काट देगा। इवन फिफ्थ के मार्क्स भी कटेंगे और फोर्थ के मार्क्स भी कटेंगे। बेहतर होगा आप यहाँ पे लिखें शेष और यहाँ पे लिखें क्वेश्चन नंबर 4 का शेष। दोनों जगह लिखें। दोनों जगह लिखने से क्या होगा कि उसको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नहीं है। ये बात आपको सोचने में बहुत छोटी लग रही होगी कि बोलो क्या बता रही हैं आज मैम, लेकिन नहीं, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। मैंने पता नहीं कितनी कॉपीज़ में ऐसा देखा है। बच्चे सोचते हैं 2 ही लाइन तो बची हैं, 2 लाइन यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। वो एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। अगर आप दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये बात का याद रखें। एक और काम क्या करते हैं कि सपोज करते हैं ये वाला पेज मैंने छोड़ दिया था कि फोर्थ का आंसर मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है। अब मान लो मुझे वो आंसर आया ही नहीं, तो क्या हुआ, ये पूरा पेज कभी कभी खाली छूट जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि जो फ्लैप वाला पेज होता है, जैसे ये फ्लैप वाला पेज है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैंने पेज टर्न किया और मैंने यहाँ लिखना शुरू कर दिया, बीच में पेज खाली रह गया। बीच में पेज खाली रह गया तो आप जो खाली पेज रह जाता है उस पर प्लीज़ टर्न ओवर या कृपया पृष्ठ उल्टें, इस प्रकार से लिख दें दोनों पेज पर। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर खाली पेज रह जाए तो उसके बाद में कॉपी चेक हो या नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर देखे कि खाली आ गया, इसका मतलब अब आगे कॉपी में कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, मोटी कॉपी है पीछे तो दिख जाएगा, लेकिन पीछे सिर्फ एक आंसर लिखा हुआ है, इसके बाद वाला जो पेज है उस पर केवल एक आंसर लिखा हुआ है, तो वो हो सकता है इस आंसर को पलट के ना दिखे। तो अगर आप इसको लिख देंगे तो वो पीछे पलट के दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे से टिप्स हैं इनको आप स्पेशली याद रखें। और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के साथ लिखें, आपकी राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए और खुला खुला लिखें, ये सबसे की पॉइंट है। जितना आप खुला खुला आंसर लिखेंगे, जितना स्पेस देके आंसर लिखेंगे, उतनी खूबसूरत कॉपी दिखेगी और खूबसूरत मार्क्स भी आएंगे। मेरे टिप्स शायद आपके काम के हों। कम से कम 1-2 मार्क्स, अगर 4 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।